तो नजीब भाई बताइएगा कि 26 पे 6 जब मैं वापस आया तो मैंने कहा क्या दिल खुशकुन मंजर है ये, और फिर मैंने 1-2 घंटे और देखकर सोचा कि फॉलो ऑन भी होगा और सब कुछ आज ही निमट जाएगा। तो उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। व्हाट आर योर थॉट्स ब्रदर? ये सबसे पहले तो ये बताऊं कि आपने हमारी नींद खराब नहीं की, हमारी नींदें उड़ा दी है पाकिस्तान टीम ने। तो जिस तरह से पाकिस्तान टीम खेल रही, नींद आई नहीं रही है। 26 पर 6 के बाद काफी विकेट गिरती है ये 191 पे, और ये जो है ये एक रिकॉर्ड है कि कोई भी टीम जिसके 6 खिलाड़ी 30 के अंडर आउट हो जाएं और उसके बाद उनकी अगली पार्टनरशिप 165 रन की बन जाए, ये भी एक रिकॉर्ड है, एक अलग ही किस्म का रिकॉर्ड बन गया है। और ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान की कि हम इतना ज्यादा ब्रीदिंग स्पेस दे देते हैं, जब आपने प्रेशर डाला है तो वहीं से उसको आगे लेके जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ हद तक प्रॉब्लम इस बात का भी है कि हमारे पास वो पेस नहीं है। जब बॉल कुछ ना कर रही है, जब पिच से आपको सपोर्ट ना मिल रही हो, तो फिर पेस होना बहुत जरूरी है। खुर्रम शहजाद ने फर्स्ट स्पेल बहुत शानदार कराया, सेकंड स्पेल पे आए तो ऑफ स्टंप के बाहर बॉल कराते रहे, वहां उनकी पिटाई होती रही, पॉइंट पे चौके खा रहे हैं, थर्ड मैन पे चौके खा रहे हैं। मोहम्मद अली सीम वेरी वेरी ऑर्डिनरी। तो जहाँ हमने स्पेस उनको इतनी दी कि इस स्कोर तक चले गए। उसके बाद सभी को पता है अब्दुल्ला शफीक रशियन रूलेट खेल रहे, चल गए तो चल गए, नहीं चले तो नहीं चले। और नाइट वॉचमैन वाला भी मुझे लगता है कि आप अगर आपको भेजना था तो किसी ऐसे खिलाड़ी को भेजते जिसको थोड़ा बहुत खेलना आता। वो ओवरनाइट आपने एक और विकेट का प्रेशर लिया। अब पाकिस्तान नहीं, को तो हमारे ये फिनोमिना नहीं होता गली क्रिकेट में नजीब के, ये इसने बॉलिंग अच्छी की थी, देखना बैटिंग में भी चल जाएगा, कॉन्फिडेंस हाई है इसका। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बस ये है कि अब मुझे लगता है कि इनको बांग्लादेश से भी मुकाबला करना और वक्त से भी, और कम से कम 250 प्लस बनाने हैं। जहाँ तक वो वाली बात है कि टीम में क्या चल रहा है वो आपको शाहिद साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि ये लड़के खेल रहे हैं 11, टीम को ये नजर आ नहीं रही। अच्छा शाहिद साहब, वैसे क्या कहेंगे? नजीब ने भी कहा कि आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे, तो आप इस पर क्या तबसरा कीजिएगा? देखिए, जब टीम हार रही होती है, बुरा कर रही होती है, तो इस तरह की बातें आती हैं। ये जब लड़के खेल रहे होते हैं, पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। छोटी मोटी बात होती रहती है, छोटी मोटी बात तो घरों में भी होती है। बात छोटी मोटी नहीं बताइए, बताया जा रहा है कि लड़ाई भी हुई, मार कुटाई भी हुई है। जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ खनखनाते। नहीं सर, ये घर का मामला तो नहीं होना शायद भाई, ये तो मामला नेशनल टीम का है जिसके ऊपर करोड़ों रुपए के अखराजात होते हैं, और जाहिर है कि वो हमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी एक्सपेक्ट द बेस्ट फ्रॉम देम टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जब टीम जीत रही होती है, बड़ा अच्छा कभी कभार ऐसा होता है, उस वक्त ऐसी बातें नहीं होती। मेरे हिसाब से कल शान मसूद ने बड़ी संगीन गलती की। 26 रन पर आपने 6 आउट कर लिए। 7 ओवर उसमें खुर्रम शहजाद ने कराए थे, 7 ओवर मीर हमजा ने कराए थे। अगर वहां उन दोनों से 2-2 ओवर करा लेते, जब उन्होंने उन दोनों को हटाया तो 6 रन थे लिटन दास के और 9 रन थे मेहदी हसन मिराज के। संगीन गलती है। आपने जब 6 आउट कर लिए, आपको पता है, आपने होमवर्क किया हुआ है कि 1 विकेट और लेकर मैं उनकी टेल में दाखिल हो जाऊंगा, टेल एंडर्स आ जाएंगे। 1 विकेट लेने के लिए उसने दूसरे फास्ट बॉलर लगा दिया, स्पिनर लगा दिया, और जब 6 आउट हुए थे 43 रन पर, स्पिनर को लाए तो स्पिनर को कितने क्लोजिंग फील्डर दिए? सिर्फ 2। ऐसा लग रहा था 274 रन डिफेंड कर रहा है शान मसूद या कप्तान या पाकिस्तान, डिफेंड नहीं कर रहे थे। भाई आपको 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं विकेट लेनी थी। आपने अबरार को 1 शॉर्ट लेग दिया, 1 स्लिप दिया, 1 कीपर। आप उसके ऊपर 5 खिलाड़ी ऊपर रखते तो बैट्समैन को भी थोड़ी सी पैर निकालने में, आगे बढ़ने में, चौका मारने में तकलीफ होती, प्रेशर होता, आउट होते। उन्होंने 2-2 ओवर अगर और करा लिए होते खुर्रम शहजाद से और मीर, लेकिन खुर्रम ने तो कराए थे सर। खुर्रम ने तो एंड में, मतलब ये है कि इवन द कमेंटेटर्स वर सेइंग कि ही इज लुकिंग टायर्ड, ही वाज लुकिंग वेवर्ड। 7 ओवर का पहला स्पेल, 7 ओवर का मीर हमजा का पहला स्पेल, सेकंड स्पेल में जब वो आए, बाय दैट टाइम दोनों ने 30-30, 35-35 रन बना लिए थे। उन्होंने पिटाई करना शुरू कर दी, वो सेट हो गए थे। ये पाकिस्तान का खासा रहा है। बाबर आजम की कप्तानी का भी यही एक बड़ी वीकनेस थी। वो 5-6 आउट करते थे, उसके बाद सोचते थे कि यार 50 ओवर पूरे कराने हैं, 20 ओवर पूरे कराने हैं। कल शान मसूद ने भी ये सोचा कि मैं तो 274 रन डिफेंड कर रहा हूँ। डिफेंड नहीं कर रहे थे, आपको लीड लेनी थी 150-160। शान मसूद ने पहले टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि हम बड़े एग्रेसिव होकर खेलेंगे इस बार। तो ये एग्रेशन है, अगर इसे एग्रेशन कहें वाकई, तो फिर क्या एग्रेशन? 6 आप आपने आउट कर लिए, उसके बाद 262। उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन आपने भी गलती की कि अपने फ्रंट लाइन बॉलर्स को, जिन्होंने एक ने 4 एक ने 2 विकेट ली थी, अगर 2-2 ओवर आप वहां और करा लेते
आप सर वैसे एक चीज़ ये इट्स अप फॉर द डिबेट्स, लेकिन जो क्योंकि मैंने बताया ना कि 26 पे 6 आउट होने के बाद आई केम बैक टू होम और मैंने वहाँ पर बैठ के बाकायदा देखा तो खुर्रम वाज विजिबली टायर्ड। इवन ये कि हमजा को चौके पड़ने शुरू हो गए थे, खुर्रम को उस ओवर में चौका पड़ चुका था। सो इट वाज ऑब्वियस कि ही इज गेटिंग टायर्ड। एक चौका पाकिस्तानी कप्तान को पड़ता है, वो स्लिप भी हटा देता है। ये T20 में भी होता है, ये वनडे में भी होता है, और वो अपने फ्रंट लाइन बॉलर को हटा देता है। एक एंड से अगर हटाना था, मीर हमजा को हटा देते, खुर्रम से 2-3 ओवर और करवाते, जितना भी वो थका हुआ था पैर पकड़ के बाहर चला रहा था। सबसे बड़ी एक और गलती जो सिलेक्शन में की कि आपका बेस्ट बॉलर जो था फर्स्ट टेस्ट का, वो नसीम शाह था। वो फास्ट भी है, 142 143 की स्पीड पे कराता है। मोहम्मद अली का ये टेस्ट मैच बनता ही नहीं था। जी नजीब, जी नजीब, इस पे बनता नहीं था मोहम्मद अली का। अभी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपको उस वाले टेस्ट मैच में, पिछले टेस्ट मैच में मोहम्मद अली उस वक्त भी पता चल रहा था और इसमें तो बहुत ही ज्यादा पता चल रहा है कि ये वीक लिंक नजर आ रहे हैं आपकी बॉलिंग में। दूसरी चीज ये कि अभी सदा साहब कह रही थी कि शान मसूद ने कहा था कि हम तो अग्रेसिव खेलेंगे। तो शान मसूद ने पिछले टेस्ट मैच से पहले कहा था पाकिस्तान को किला बनाएंगे, यहाँ पे कोई जीत नहीं पाया, ऐसी टीम बनाएंगे। और बांग्लादेश आपको इतना टफ टाइम दे रही है कि पहले वो कॉम्प्रिहेंसिव जीतते हैं 10 विकेटों से, और अब उन्होंने कल भी पूरा मैच हमारे कंट्रोल में था, हमारे कंट्रोल से ले लिया। अब उनके लिए तो विन है ना, ड्रॉ होता है तो भी वो जीते, सीरीज उनकी हो जाएगी पहली बार पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो अब तो सारी मुसीबत पाकिस्तान से आएगी। तो ये सीरीज कैसे बचाई जा सकती है? अब क्या किया जा सकता है नजीब, आज के दिन की हम खेल की बात करें तो? देखिए, शान मसूद की कप्तानी बहुत बुरी चीज है, जैसे अभी शाहिद साहब ने कहा, तो उनको अपनी बैटिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है वो डिपेंड करेगा सारा बाबर आजम पे, क्योंकि इंतहाई बुरी फॉर्म में इस वक्त, और जब बुरी फॉर्म होती है ना तो फिर आपसे अपने फेवरेट शॉट भी नहीं लग रहे होते, आप परेशान भी लग रहे होते हैं। पिछली इनिंग में उन्होंने बड़े मोहतात अंदाज में खेला और लग रहा था कि वो कुछ बड़ा कर जाएंगे, लेकिन 31 पे आउट हो गए। तो राइट नाउ उनको जो है ना बड़ा सोच के खेलना है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आगे जो है वो इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, यहाँ पे रन उनके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर भी होंगे, और ये मैच हमारा लेट्स सी। लेकिन एक चीज़ ये है, अबरार के बारे में शाहिद हाशमी साहब ने तो जाहिर है कि तौजी पेश की, और आई एग्री विद दैट टू सम एक्सटेंड के उनको फील्डर्स मजीद देने चाहिए थे जब 6 विकेटें आप गिरा चुके थे अराउंड द बैट। इसमें बॉलर की से कितनी होती है कि वो अगर कहे कि मुझे मजीद फील्डर चाहिए तो क्या कैप्टन उसकी सुनता है? दूसरा ये है कि ओवरऑल उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस आपकी नज़र में क्या रही? देखिए, ओवरऑल पूरी बॉलिंग नहीं कराई थी, तो उनको फील्डर चाहिए थे, लेकिन जाहिर है वो भी मांग सकते थे। ये तो अगर आप बोलेंगे कप्तान को मैं विकेट लेके देता हूँ, मुझे ये फील्डर दो, तो वो कोई इशू नहीं होता। मेरा प्रॉब्लम ये है कि उनकी बैटिंग थोड़ा स्पिन को ऑब्वियसली बेहतर भी खेल रही है। हमसे तो अभी तक मेहदी हसन मिराज नहीं संभला जा रहा। हमारी तो मेजर विकेट वो ले जाते हैं स्पिनर, यहाँ हमारे स्पिनर को विकेट नहीं मिल रही। बॉलिंग बुरी नहीं कराई है। बीच में थोड़ा टाइम आया था जब फास्ट बॉलर्स पिक भी रहे थे, तो वो थोड़ा कंटेन भी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन व्हाट वी नीड इज क्वालिटी स्पिनर, और यहाँ पे वो थोड़ी सी चीज मिसिंग लगी, क्योंकि आगे भी आपने यही करना है। अब वो आपके जो आप शुरू में बातें कर रहे थे ना, अग्रेसिव माइंडसेट और विनिंग मेंटालिटी और ऐसी पिचेज और ये और वो, भाई ऐसी पिच अगर आप इंग्लैंड को देंगे वो आपको खा जाएगी। आपको वही अपने बैक पुराने एटीट्यूड पे जाना पड़ेगा, जैसे आप खेलते हैं वैसे खेलें, लेकिन ये ऐसी ट्रस्ट योर स्पिनर्स इज वेल। अच्छा, एक चीज़ ये है, समझ में आ रहा है, शाहिद साहब ये बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि इस मैच में तो ज़ाहिर है जो हो सकता है वो होगा। अभी तो बैटिंग के ऊपर हमें काफ़ी जिम्मेदारी दिखानी होगी। शायद भाई मैं चाह रहा था कि आपका ओपिनियन, मुश्ताक अहमद साहब ने इस साल के शुरू में कहा था, जो लेजेंडरी लेग स्पिनर थे, उन्होंने यासिर शाह से मुतालिक कहा था कि ही इज़ स्टिल यूजफुल, डोंट डिस्कार्ड हिम। मतलब और अशफाक, यही मेरा सवाल था कि क्या हम यासिर शाह पे दोबारा जा सकते हैं? बेसिकली मैं सुन नहीं पाया, सॉरी, वो आवाज़ की वजह से, आवाज़ की क्लैरिटी की वजह से कुछ आई कुडंट हियर इट, लेकिन आई वांटेड टू आस्क दैट क्वेश्चन। पहले भी मैंने ये उठाया था। शायद साहब, व्हाट्स द प्रॉब्लम? पहले देखें, पहले तो मैं कह दूं कि अबरार ने, मैं नजीब से इत्तेफाक नहीं करता, अबरार ने बहुत ही बुरी बॉलिंग की। उसको एक तो ऊपर फील्डर नहीं दिया, ऊपर फील्डर उसको चाहिए। दूसरे, अबरार एक ही स्पीड से, एक ही एक्शन से सीधी बॉलिंग करता है। बार बार वो पिच के ऊपर दौड़ रहा था, उसको ऑफिशियल वार्निंग भी मिली, डेंजर जोन में जा रहा था वो। उसको अपना क्रीज का इस्तेमाल करना नहीं आता, उसको पेस वेरी करना नहीं आती। स्पिनर का तो काम, असल काम ही यही है कि वो लूप देता है, बॉल को ललचाता है। उसकी एक भी बॉल पे स्टंप होने का चांस नहीं मिला।
इसका मतलब है वो लूप नहीं दे रहा था बॉल को, वो पेस वेरी नहीं कर रहा था, वो क्रीज का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। ये सारी चीजें अबरार को सीखनी पड़ेंगी और जल्दी सीखनी पड़ेंगी। और जहां तक यासिर शाह का सवाल है, मेरा ख्याल है जहाज गुजर गए, जैसे कहते हैं ना, शिप्स हैव सेल्ड, शायद अब गुजर गए। मैंने भी बहुत कोशिश की, मुख्तलिफ लोगों को कहा कि पाकिस्तान की खातिर, इंग्लैंड को हराने की खातिर किसी तरह यासिर शाह को वापस लाएं। यासिर शाह को खुद भी मैसेज भी किया, उन्होंने मैसेज देखा भी, लेकिन उन्होंने कोई उसके ऊपर रद्द अमल नहीं जाहिर किया। अभी भी वक्त है, 1 महीना है हमारे पास। और मैंने एक शो में जब कहा कि यासिर शाह का इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो कामरान अकमल ने मेरे सवाल के जवाब के सामने कहा कि ये प्लेयरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाते हैं लोग, मीडिया वाले, कि उनका इंटरेस्ट नहीं रहा। भाई उसका इंटरेस्ट नहीं रहा, वाकई अगर उसका इंटरेस्ट होता तो वो अपने आप को फिट करता, क्रिकेट खेलता, वो अभी भी पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग बॉलर साबित हो सकता है। किसी ने यासिर से पूछा, हाँ यासिर से वो कह रहे हैं ना कि मैंने मैसेज किया था, लेकिन व्हाट आई बिलीव इज और भी बहुत से लोगों ने यासिर को मैसेज किया मेरे कहने पर, इसलिए कि हमें भी अपनी टीम का दुख होता है, हमें भी ये दर्द होता है कि श्रीलंका की टीम अच्छा खेल रही है इंग्लैंड के खिलाफ। हमारी टीम अपने होम ग्राउंड पर इंग्लैंड को टफ टाइम नहीं दे सकती, स्पिनर्स के जरिए दे सकती है, बशर्ते कि हम उसकी प्लानिंग करें। अभी भी 1 महीना है, अगर लोग कोशिश करें तो शायद किसी तरह यासिर शाह। अच्छा, डायरेक्टली कॉल करने की भी कोशिश कीजिएगा, शायद भाई एट टाइम्स मैसेज नहीं कोई और रीड कर लेता है आपकी जगह, हो सकता है उनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये मुझे नई बात पता चली है। यू नेवर नो। वकार यूनुस हैं, मुश्ताक हैं, इन लोगों के कहने पर, चेयरमैन पीसीबी हैं, इन लोगों के कहने पे यासिर शाह को जरूर वापस लाना चाहिए। ऑल्दो कि उनकी फिटनेस, मैच फिटनेस नहीं होगी, लेकिन फिर भी आदमी जब साइकिल चलाना नहीं भूलता तो बॉलिंग कराना भी नहीं भूलता। चले गए इंग्लैंड की तरफ की, उनसे जो सीरीज होनी है, अभी जरा बांग्लादेश से तो हम देख लें कि क्या हालात है। नजीब, लास्ट क्वेश्चन, पिच का बड़ा डिस्कशन हुई फर्स्ट टेस्ट मैच में, पिच के हवाले से क्या है, और इसी पिच पे बांग्लादेश भी खेल रहा है, इस पे बांग्लादेश भी खेल रहा है। सो अब पता चले बाद में हमारे कैप्टन आकर कहेंगे जी देखें मसला ये था, पिच ने सपोर्ट नहीं किया, ये तो आप इसकी जो स्पेसिफिक कंडीशन है उस पर क्या कहेंगे? अच्छा, सिर्फ ये कि ऐड कर दूं कि जिस पिच पे डिसीजन आ जाए वो पिच ठीक ही होती है वैसे, लेकिन लोग क्रिटिसाइज करते हैं पिच पे भी। देखिए बात ये कि आपकी कंडीशन है ना, जब वो आपकी कंडीशन में आपसे बेहतर खेल रहे हैं, आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि कल जो सुबह का सेशन था बस वही टफ था, उसके बाद क्या हुआ पिच पे तो अभी इन्होंने जैसे अभी जो स्टार्ट लिया है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा संभल रहे हैं, अब आगे इसको लेके चलें। और मैंने ये नोट किया कि हमारी बैटिंग में ना ऐसा लगता है 50 हो गए ना, जॉब वेल डन, आगे बढ़े। ये अब आप इंस्पिरेशन लें लिटिल दास से, जिस तरह से वो खेला है ना टेल के साथ, जिस तरह से उसने खिलाया है। हसन देखें, जो मेहदी हसन मिराज के साथ हुई तो मेहदी हसन तो खुद भी बड़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन जो हसन महमूद के साथ पार्टनरशिप लगाई है ना 69 रन की, वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि आपने एंड तक जाना है और उसी एटीट्यूड के साथ, उसी स्पिरिट के साथ खेलना है, तब आप एक अच्छे स्कोर पे जा सकेंगे। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। नजीबुल हसनैन और शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे।